चलो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 4/7, 5/13, 6/11, 3/5। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, 4 ही सवाल बनते हैं। देखते हैं क्या बताया मैंने। ना अंश बराबर करने की जरूरत, ना हर बराबर करने की जरूरत। सभी ऊपर की संख्याओं में 0 बढ़ा दो, ठीक है, और डिवाइड कर दो। डिवाइड आप करोगे तो ये 7 से, मैंने कहा पूरा पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको एक आइडिया लेना है। 7 छंग 42 ज़्यादा हो रहा है तो 7 पंजे 35, 5 दशमलव कुछ आएगा। 13 से गाओगे तो 13 चौका 52, ज़्यादा हो रहा है तो 13 तिया 39, 3 दशमलव कुछ आएगा। 11 पंजे 55, 5 दशमलव कुछ और आएगा। और ये कंप्लीट 5 छंग 30। कितना सरल है। आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी भिन्न बताओ, क्या है, 6, यानी कि क्या है, 3/5, ठीक है। आपसे पूछे सबसे छोटी भिन्न बताओ, कौन सी है, 5/13, सिंपल है। आपसे पूछे आरोही क्रम बताओ बढ़ता हुआ, तो बढ़ते हुए में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले कौन सी आएगी, 5/13 सबसे छोटी, फिर आएगी इससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न 3/5। ये ठीक है। अभी क्या है, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आप चेक कर सकते हो। ये 5/13 जिसमें शुरू में हो, 3/5 जिसमें बाद में आंसर होगा। सपोज करो 2 ऑप्शन में ऐसा है कि ये दोनों जगह फिक्स है, तो बीच वालों को चेक करना पड़ेगा। क्या तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे भी 5 दशमलव है, यहाँ पे भी 5 दशमलव है, एक एक जीरो और बढ़ा हुआ मान लो, ठीक है। अब आप 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा, 5 50, 7 सत्ते 49, 57 आया। 11 से आप काटेंगे तो 11 पंजे 55, कितना बचा, 5 50, और 50 11 से जाएंगे तो 11 चौक 44। बताओ कौन सा बड़ा आया, ये बड़ा आया, तो ये छोटा वाला पहले आएगा 6/11, और ये आएगा 4/7। भिन्नों की तुलना में दुनिया के कई ट्रिक हैं, कई टेक्निक हैं। मैंने बताया एक अंश बराबर करके है, एक हर बराबर करके है, और भी कई मेथड हैं, लेकिन आपको किसी में नहीं जाना। आपको केवल एक मेथड याद रखना है कि ऊपर 0 बैठा और उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इस पे आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में एक और लिख लेता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया है 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, ये आपका प्रश्न पूछा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर पता होना चाहिए चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देख लेते हैं क्या तरीका मैंने बताया। चारों में क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो। 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 6 दशमलव कुछ आएगा। 12 छंग 72 ज़्यादा है तो 5 दशमलव कुछ आएगा। 3 तिया 9, 3 दशमलव आएगा। और ये 5 से 5 चौका 20, 4 4। मुझे बताओ बच्चों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी, ये। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये। इनका क्या पूछा है, डिफरेंस। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/8, माइनस सबसे छोटी भिन्न कौन सी थी, 1/3। डिफरेंस कितना आया, एलसीएम। अब देखो चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन, भिन्न। यहाँ मैंने क्या बोला, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ही ये है, ताकत भी यही है, यही प्रॉब्लम है कि आपकी एक चीज़ अगर आ गई तो दूसरी चीज़ें सीखने में मदद करती है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक चीज़ नहीं आई तो वही दूसरी को रोकती है। तो भैया 8 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मैं एलसीएम वाले टॉपिक में लेना सिखाऊंगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों या तीनों जितनी संख्याओं का एलसीएम ले रहा हूँ उससे कट जाए। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24। 8 तिया 24, 5 तिया 15, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 8 कम 8। आंसर कितना आ गया, 7/24। यही इस सवाल का क्या है, उत्तर, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। उसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। सवाल ये दिया है आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। मैं समझ गया हूँ कि आप अब तक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराने का इसमें बनता भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, उसको आपको आरोही क्रम में बताना है। नेक्स्ट क्लास में आप इसको कंप्लीट करके बताएंगे। सवाल दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 7/6, 7/9, 9/13, 6/11 और 5/12, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। आप देखना कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है,
कौन सी संख्या छोटी है, और इसका आरोही और अवरोही क्रम आप कर लेना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट उसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और आरोही क्रम या अवरोही क्रम। नेक्स्ट कमेंट में आप बता देंगे। नेक्स्ट तो एक टॉपिक आपका होता है भिन्नों की तुलना। भिन्न में एक टॉपिक होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका भिन्नों की तुलना। मैंने बता दिया कि दुनिया की कोई भी भिन्न आपको चेक करनी है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भिन्न है ना, वो होता है साहब अंश बटे हर। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी बात बता देना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने इसको लिखा 3/5, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बटे का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसका मतलब है 3 और जो बीच का चिन्ह है ना, ये होता है भाग, और इसको लिख सकता हूँ 5। अब इसको मैंने क्यों लिखा, मैं यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ जो आपको सरलीकरण में प्रयोग करनी है, जो आपको कई चैप्टर्स में गुणा भाग में प्रयोग करनी है, सिंप्लीफिकेशन में, बोर्ड मास रूल में प्रयोग करनी है। आइए, इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 से 5 को भाग करना ज़्यादा आसान है या 3 से 5 को गुणा करना ज़्यादा आसान है, तो आप बोलोगे गुणा करना आसान है, आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। तो मुझे एक एप्लीकेशन ये याद रखनी है कि जब मैं भाग के चिन्ह को गुणा में बदलता हूँ, तो मैं पहली क्वांटिटी को तो ऐसे ही रखता हूँ, बाद वाली क्वांटिटी को पलट देता हूँ, ठीक है। भाग से हुआ गुणा, तो ये 5 है तो इसको मैं कर दूंगा 1/5, क्योंकि 5 के बटे में क्या था, 1 था। मैं दोबारा समझा देता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा है 5/12, तो इसका मतलब क्या होगा, 5/12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं लिखूंगा 5, भाग की जगह मैंने क्या करा, गुणा, और 12 को मैं क्या कर दूंगा, 1/12। तो देखो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, 3 × 3 और बटे 5। यहाँ से क्या आएगा, 5 × 5 बटे 12, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है क्योंकि जो मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें आपको इस भिन्न से नेक्स्ट टाइप की बात समझनी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगला टॉपिक पूरे का पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। देखिए, यहाँ पर मैंने अंश में केवल एक संख्या लिखी जो है 3, यहाँ मैंने हर में एक संख्या लिखी जो है 5, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि ऊपर 3 और 5 हो, यानी कि एक एक संख्या हो सकता है एक भिन्न में आपको ऐसा दे दूँ 3/5/7, आपने ऐसा देखा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वो जो मैंने समझाया था उसकी एप्लीकेशंस का प्रयोग करोगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3, बीच का चिन्ह भाग, और ये क्या है 5/7, लिख सकता हूँ कि नहीं। मैंने क्या बताया, भाग को क्या बनाना है, गुणा बनाना है। 3 ये रहा, भाग को अगर मैं गुणा बनाऊंगा तो मैंने क्या बताया था, बाद वाली क्वांटिटी को पलट दूंगा, तो मैं इसको 5/7 को क्या कर दूंगा, 7/5। आंसर आ गया 3 सत्ते 21/5। समझ में आया। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसको आप आगे भी लिख सकते हो, 5 चौका 20, 4 से ही 1/5 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं इस पर आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। आइए, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपने देखा, इस स्ट्रक्चर से जैसा ही मैं एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ। मैं करता हूँ अब 3/5, ठीक है, बटे 7। अब देखो संख्या वही है, 3 ही मंजिल की बिल्डिंग है यहाँ, 3 ही मंजिल की यहाँ, लेकिन यहाँ ऊपर 3/5 है, ठीक है। तो मैं 3/5 को 3/5 लिख सकता हूँ, बीच में भाग का चिन्ह है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 7, ठीक है। बड़ी सिंपल एप्लीकेशन है। भाग को क्या बनाना है, गुणा। पहली संख्या बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे, 3/5। 7 को क्या करूँगा, 1/7, 3 × 3 और 5 सत्ते 35। ये आपका आंसर हो गया। तो इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है, इसका एक तरीका और है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करते हो, पहले वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बाद वाली चीज़ को पलट देना है। पहले वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाद वाली चीज़ को पलट देना है। आइए जी, ये 2 मंजिल बिल्डिंग थी, ये मैंने 3 मंजिल बिल्डिंग देखी, अब मैं 4 मंजिल की बात करता हूँ। अगर ऊपर भी फ्रैक्शनल फॉर्म है, हंस में भी और नीचे भी है, कैसे करेंगे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा जी 5/12 भाग 7/24, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता दूं। आपने यहाँ क्या लिखा, 5/12, बीच में किसका चिन्ह है,
भाग का। यहाँ क्या लिखा 7/24। मैंने क्या बताया, भाग करना आसान है कि गुणा, तो गुणा करना आसान है। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं गुणा करूँगा, ठीक है। ये क्या है आपका 5/12। इसको नहीं करना कुछ भी, इसको क्या करना है पलट देना है 24/7। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10/7 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर 3/5 समझाया, 3 मंजिल वाला समझाया, जब 3 संख्या लिखी हुई है 4 लिखी हुई है समझाया। क्या किया आपने, बहुत कॉन्सेप्ट को समझा कि इसको भाग को क्या कर दिया गुणा, भाग को गुणा करने में बाद वाली संख्या पलट दी, आपका आंसर निकल गया। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी मैं आपको समझाता हूं। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको और समझा देता हूं। मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था, मान लीजिए लिखा था 5/12/7/24, ये लिखा था ना। देखो ये किसी भी भिन्न का एक स्टैंडर्ड मेथड है, माने इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं लिख सकता हूं A/B/C/D। इससे ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट आपका जनरली किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मैं अगर आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं तो ऊपर भी अगर डबल सिस्टम है नीचे भी डबल सिस्टम है तो इसको डायरेक्ट एक लाइन में आप लिख सकते हो। जो निचली वाली संख्या है ना D, ये मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर वाले के साथ जाएगी, माने A के साथ में क्या जाएगा D जाएगा, और बटे ये जो B है ना ये इस C के साथ मल्टीप्लाई होगा, माने सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग के पास सबसे निचला वाला बंदा जाएगा, A इंटू D ऊपर जाके होगा, और नीचे क्या आ जाएगा B इंटू C। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, 24 किसके साथ जाएगा 5 के साथ जाएगा, तो 5 इंटू 24 आपने करा, बटे में क्या करोगे 12 इंटू 7 करोगे, 5 दूनी 12 दूनी 24, 5 दूनी 10/7। यही मैंने बताया था। अरे भाई मैंने यही तो बताया था कि 5/12 की भाग किसके साथ करूँगा 7/24 के साथ करूँगा। कैसे बताया था बताओ, 5/12 भाग 7/24 करूँगा, ठीक है। भाग को किस में बदलूंगा, गुणा में बदलूंगा। यहाँ पे क्या रह गया 5/12 और गुणा में 24/7, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10/7। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाना चाह रहे हो, एक लाइन में करना चाह रहे हो, 24 से ऊपर गया 12 नीचे आ गया, सिंपल है, ठीक है। ये 4 मंजिल की बिल्डिंग, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहूँ और यहाँ पर जो 4 संख्या लिखी हो वो 4 घट के 3 रह जाएं, तो कैसे करोगे आप सवाल। देखिए बता दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई और इसको समाप्त कर लेंगे। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन लिया था, मान के चलो मैंने लिख दिया 3/5/7, ठीक है साहब। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ऊपर भी भिन्न होनी चाहिए नीचे भी भिन्न होनी चाहिए। अब ऊपर भिन्न है नहीं, नीचे भिन्न है हाँ, कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप ये सोच सकते हो कि इस 3 के बटे में 1 आपने मान लिया, 3 के बटे में 1 मान सकते हो, बटे 5/7 था ही, बोलो अब क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया 7 कहाँ जाएगा ऊपर गुणा में, 3 सत्ते 21 और 1 कहाँ जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ। अगर आप इसको अब आप कहते हो जी अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो 3/5/7 हो तो क्या करेंगे। तो भाई साहब इस बार स्ट्रक्चर ये है, ऊपर A/B की फॉर्म है, नीचे C/D बनाना है। 7 के बटे में क्या मान लोगे 1 मान लोगे, 1 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा 3 के साथ जाएगा, 3 इंटू 1 और बटे 5 इंटू 7, तो क्या आंसर आ गया 3/35 आ गया। तो भैया ना भाग को गुणा में बदलने की जरूरत ना कुछ, आप इसको आराम से कर सकते हो। समझ में आया। अब इसको समझ में आने, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ये टाइप 2 के सारे क्वेश्चन में यही लगेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको याद रखना बच्चों। क्या हो रहा है दोबारा समझा देता हूँ, अगला टाइप करा रहा हूँ। सारे सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड में होंगे। अगर ये पता है कि ऊपर 3 है भाग 5/7, क्या होगा ये 7 कूद के ऊपर जाएगा, यानी 7 × 21/5। स्ट्रक्चर याद रख लोगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं।